हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और फैसले के पेज में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जी हाँ साथियों, बात करने वाले हैं कल जो आपकी सुनवाई थी, सुनवाई लिस्टेड होने के बाद फाइनली नेक्स्ट डेट जो मिली है उसको लेकर के तरह तरह की स्थितियां आप सभी के सामने आ रही हैं। कई सारे कारण आपको अवगत कराए जा रहे हैं कि सुनवाई ना होने के, तो उनके परपेच में भी बात करेंगे। साथ ही भर्ती से संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके निस्तारण के परपेच में बात करेंगे। नेक्स्ट डेट की जो सुनवाई है क्या वो सीजीआई सर की बेंच में होगी, इसको लेकर के भी बात करेंगे। तो विविध पहलू हैं जिन पर बात करने वाले हैं, तो निवेदन करेंगे आप वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। डायरी नंबर 38,554/2024 रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये आपकी वो मेन याचिका है जिसके साथ सभी याचिकाएं कनेक्टेड हैं। अगर हम बात कर लें, यहाँ पर स्टेटस से स्पष्ट हो रहा है कल यानी 15/10/2024 को आप सभी का केस लिस्टेड हुआ। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले स्थिति ये क्लियर हुई कि 15 अक्टूबर की जो सुनवाई होगी वो टॉप 2 केसेस में होगी, लेकिन फाइनली जो है काज लिस्ट में केस लिस्टेड हुआ। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, सुनवाई के बाद नेक्स्ट डेट ही मिली है जिसमें कई तथ्य आपको इंगित कराए जा रहे हैं सुनवाई ना होने के। पहली स्थिति यही है कि टॉप 2 में केस की सुनवाई को लेकर के जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं बरकरार है। अभी तक आदेश नहीं आया है सुनवाई का, सुनवाई के आदेश आने पर यह स्पष्ट होगा। लेकिन कल की सुनवाई ना होने के कारण की स्थिति की अगर हम बात कर लें तो शिक्षा मित्रों के माध्यम से दाखिल की गई आईए को भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। लेकिन अगर हम बात कर लें, अब बात कर लेते हैं जैसे कि शिक्षा मित्र की आईए को लेकर के जैसा कि स्थिति है, तो साथियों जो मेन केस की अगर हम बात कर लें, सिंगल बेंच में एटीआरई को सिलेक्शन का पार्ट माना गया, जबकि डबल बेंच में सुनवाई हुई और डबल बेंच का जो फैसला आया है तब एटीआरई को केवल क्वालिफाइंग परीक्षा माना गया है। अब इसी बैकग्राउंड पर आप सभी को पता है नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया गया है। अब नई चयन सूची जारी होगी तो उसमें चयनित अभ्यर्थी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। 9 सितंबर की जब सुनवाई हुई तो सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को इंगित कराया गया। अगर हम बात कर लें जो शिक्षा मित्र की आईए है, क्या 9 सितंबर की सुनवाई से पहले दाखिल हुई है या उसके बाद दाखिल हुई है, ये सबसे अहम पॉइंट है, तो उस पर भी आप सभी का ध्यान आकृष्ट करेंगे, तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अब यहाँ पर सबसे अहम ये हो जाता है कि अब नेक्स्ट डेट सुनवाई की क्या है। केस स्टेटस के अनुसार नेक्स्ट डेट आपको यहाँ पर 11 नवंबर की शो हो रही है। फाइनली जो कल सुनवाई के बाद निष्कर्ष निकला, इंगित कराया गया कि सुनवाई 5 नवंबर को होगी। अब साथियों यहाँ पर यह निष्कर्ष एक और निकल कर आने की संभावना बन रही है, क्या जो नेक्स्ट डेट पर सुनवाई होगी वो चीफ जस्टिस सर की ही बेंच में होगी, क्योंकि अगर 5 तारीख की सुनवाई होती है तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर चीफ जस्टिस सर की ही बेंच में सुनवाई लगने के पूरे चांसेस हैं। हालांकि अभी इस चीज़ को लेकर के कन्फर्मेशन जो है शेष है, जैसे ही आदेश आएगा तो डेट को लेकर के कन्फर्मेशन होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कल स्टेटस में पहले आपको 16 अक्टूबर 22 अक्टूबर की डेट्स भी शो हो रही थी, लेकिन फाइनली अगर आप देखेंगे तो 11/11/2024 की आपको डेट यहाँ पर दिखेगी। साथ ही कल जो याचिकाएं सुनवाई को लेकर के टैग थी उन पर भी डेट यही स्टेटस के माध्यम से शो हो रही है। आदेश में केवल ये स्पष्ट किया गया है कि नोटिस इशू किया गया है और फाइनल सुनवाई को लेकर के इसी याचिका के साथ समस्त याचिकाओं को टैग कर दिया गया है। अब सबसे अहम सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि आखिर कितनी और याचिकाएं हैं जो अभी सुनवाई के बाद टैग होना शेष है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे 9 सितंबर के बाद याचिकाएं सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो रही हैं और उसके बाद सुनवाई के बाद टैग की जा रही हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें शिक्षा मित्र की आईए के परपेच में, जो शिक्षा मित्रों के द्वारा आईए दाखिल की गई है, किस डेट में दाखिल की गई है, क्या वो भी एक अहम कारण है सुनवाई को लेकर के, क्योंकि आप सभी को पता है रिटर्न सबमिशन की प्रक्रिया जो है कंप्लीट की जा चुकी है और जो आईए है वो आईए किस डेट में फाइल किया गया है, क्योंकि 9 सितंबर की जब सुनवाई आपकी हुई थी, 9 सितंबर के बाद सीधे सुनवाई आपकी 23 सितंबर को फाइनल सुनवाई को लेकर के केस लिस्टेड किया गया, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। जो शिक्षा मित्रों की आईए इंगित कराई जा रही है उसका नंबर आप यहाँ आप देख सकते हैं कि 217902 है। ये आईए 21/9/2024 को फाइल की गई है, यानी 9 सितंबर की सुनवाई के बाद ही ये आईए फाइल की गई है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे कारण के रूप में अगर आईए को इंगित कराया जा रहा है
तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये शिक्षा मित्रों के माध्यम से आईए दाखिल की गई। आप सभी को पता है शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था, तभी 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं दोनों भर्तियां हुई हैं। अब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर क्या इस आईए का इतना ज़्यादा महत्व है जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया का कहीं ना कहीं जो एक अहम फैसला आना था वो अब आगे बढ़ा है। तो आप सभी को बता दें कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यह भी एक कारण हो सकता है, लेकिन टाप 2 में सुनवाई को लेकर के लिस्टेड ना होना, और फाइनली आप देखेंगे पार्ट हर्ड मैटर पर कहीं ना कहीं विशेष तौर पर सुनवाई होना, और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं अन्य सारे कारण जो हैं वो आप सभी को इंडिकेट हो रहे हैं। लेकिन हमें इन पर ज़्यादा कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इंडिकेशन नहीं लेना है। सीधे तौर पर अब प्रयास करना होगा कि नेक्स्ट डेट पर जब सुनवाई लगे तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उसमें सुनवाई हो और निष्कर्ष निकल कर आए। और कहीं ना कहीं ये सभी टीम्स का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अब जो भी फैसला आएगा कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के समस्त मुद्दों से जुड़ा हुआ है। और आप देखेंगे समस्त मुद्दों को लेकर के बहुत सारी आईए दाखिल की जा रही हैं। अगर हम बात कर लें अब तक टोटल कितनी आईए दाखिल की गई हैं, तो आप सभी को यहाँ पर इस केस स्टेटस से ही स्पष्ट होगा कि टोटल आईए लगभग 36 जो है अभी तक फाइल की जा चुकी हैं। लास्ट आईए 15/10/2024 को फाइल की गई। तो इस प्रकार से लगातार आईए दाखिल हो रही हैं। सभी जो अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं वह अपना पहलू अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखना चाह रहे हैं, जिससे उनके परपेच में भी निष्कर्ष निकल कर आ सके। हालांकि फाइनल फैसला जो भी होगा उसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। आइए जानते हैं जो आपकी कल सुनवाई हुई क्या उसका आर्डर आया है या अभी आर्डर को लेकर के इंतजार करना होगा, क्योंकि सुनवाई की फाइनल डेट को लेकर के आपको आदेश का सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी 14/10/2024 को याचिकाएं जो लगी हुई थी, जिन पर सुनवाई हुई थी, जो टैग हुई, उन्हीं के आदेश आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अभी तक कल यानी 15/10/2024 यानी कल की सुनवाई का कोई भी आदेश आपकी इस याचिका के परपेच में नहीं आया है। आदेश आएगा तभी क्लियर होगा कि नेक्स्ट डेट को लेकर के आखिर स्थिति क्या है, क्योंकि नेक्स्ट डेट पर ही कहीं ना कहीं सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। 5 नवंबर की सुनवाई से कहीं ना कहीं ज़्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि 11 नवंबर को सुनवाई लगेगी, सुनवाई होगी, निष्कर्ष निकलेगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे विविध मामलों को लेकर के अब निष्कर्ष आना है। तो इसलिए हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं आगे आने वाली सुनवाई को लेकर के जो स्थितियां हैं उस पर आप सभी को फिर से जो है मंथन करना होगा, और फाइनली क्या निष्कर्ष निकलेगा इसके लिए आप सभी को प्रयास करना होगा। और कहीं ना कहीं मेन रीज़न सुनवाई ना होने का आपको आदेश में ही स्पष्ट होगा कि आखिर क्या कारण रहा जिससे सुनवाई नहीं हो सकी। आपको विविध कारण बताए जा रहे हैं जिसमें अभी कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीकता नहीं है। सटीकता तभी आएगी जब आदेश आएगा, तभी स्पष्ट होगा कि आखिर सुनवाई क्यों नहीं हुई है। तो जो हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती के साथी हैं, कृपया सभी लोग आदेश का थोड़ा इंतजार कर लें। आदेश आने पर पहली बात तो डेट क्लियर होगी और मेन चीज़ें ये क्लियर होंगी कि आखिर सुनवाई क्यों नहीं हुई। सभी अपने अपने तरीके से आपको कारण इंगित करा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम यही है कि जो सुनवाई नेक्स्ट डेट मिली है और नेक्स्ट डेट के लिए आपको तैयारी करनी होगी। इसके अलावा आप सभी को कहीं ना कहीं विशेष तौर पर अब उन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं आगे आना होगा, और जो समय मिला है उसमें कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों को और पुख्ता करना होगा, जिससे जल्द से जल्द इस महत्वपूर्ण मामले का निस्तारण हो सके और निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो यहाँ पर ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हमने वीडियो के माध्यम से डिस्कस किए हैं, आई होप आप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। साथ ही आर्डर आएगा, आर्डर का जो भी निष्कर्ष होगा हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे। सभी को बेसब्री से अब आदेश का इंतजार है, जैसे कि पहले 15 अक्टूबर की सुनवाई का था, क्योंकि नेक्स्ट डेट की लेकर के जो स्थिति है अभी भी कहीं ना कहीं संशययुक्त बनी हुई है, जिसमें उम्मीद करेंगे कि 5 नवंबर की ही सुनवाई हो, जिसे चीफ जस्टिस सर की बेंच में हो, और जल्द से जल्द फैसला आप सभी के लिए जो इंतजार है वो खत्म हो और निष्कर्ष निकल कर आ सके। वीडियो शेयर करें, चैनल से जुड़े। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।